Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआत तो धमाकेदार हुई थी, लेकिन क्लाइमेक्स उतना अच्छा नहीं हुआ। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। आज ट्रिगर था कच्चा तेल। ओपेक प्लस देश क्रूड का आउटपुट बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। जी हां, फिलहाल 4.32 लाख बैरल प्रतिदिन आउटपुट होता है, उसको बढ़ाकर क्रूड का आउटपुट 6.5 लाख बैरल प्रति दिन करने की योजना है जुलाई और अगस्त में। ये अच्छी बात है क्योंकि क्रूड की कीमतों पर इससे लगाम लग सकती है। तो यहाँ से इक्विटी मार्केट को एक ट्रिगर मिल गया और आज हमने देखा कि एसजेक्स निफ्टी इशारा कर रहा था कि लगभग 200 अंकों का गैप अप हो सकता है। उतना तो नहीं हुआ, लेकिन 133 अंकों की बढ़त के साथ खुल गया निफ्टी। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और अपडेट आपको दे दे, वो है 5 पैसा का एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की लिस्टिंग पर ट्रेड करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। कमाल हो गया था, ओपन था 16,761 के लेवल पे। एक बार तो ऐसा लगा कि आज तो टूट गया 16,800 का लेवल भी और तेजी और बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आज के दिन का हाई था 16,793, वहीं से ही पलटी मार दी। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड तेजी थी। उसके बाद तो दिन भर हमने धीरे धीरे सरकता देखा बाजार को। मुनाफा वसूली थी और अंत में जाके गहरा गई ये मुनाफा वसूली। 16,584 आज के दिन का क्लोज है, 16,567 आज के दिन का लो। कुल मिलाकर 43 पॉइंट निफ्टी क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 338 अंक क्लोजिंग बेसिस पे गिरावट के साथ बंद हुआ है। 35,275 की क्लोजिंग है और सेंसेक्स 48 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो दबाव ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि निफ्टी आज के दिन का हाई है 16,793, क्लोजिंग है 16,584, यानी कि ऊपरी स्तरों से 209 अंक गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 35,958 का हाई है और आज की जो क्लोजिंग है वो है 35,275, यानी कि 683 अंक साफ हो गया हायर लेवल से। और आज जो क्लोजिंग हुई है 16,600 के लेवल के नीचे, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करने वाली क्लोजिंग है। उम्मीद थी कि 16,700 के लेवल के ऊपर चले जाएंगे और वहां पर जाके टिक जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। गए तो थे वैसे एक बार। एडवांस डिक्लाइंस 11 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन 39 शेयर्स निफ्टी के आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। जो चढ़ा निफ्टी पे वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये तो इस हफ्ते कमाल ही कर गया। आज भी लगभग 2% का उछाल स्टॉक पे देखने को मिला। गिरते बाजार में पकड़ जहां ठीक थी वो था इन्फोसिस, एल&टी, सन फार्मा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। हालांकि जहां पर खुले थे उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली आज के सत्र में आईटी स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी ये है निफ्टी गेनर्स की सूची। जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे निफ्टी में, उसमें आज आ गया सीमेंट सेक्टर का नंबर, जिसमें अल्ट्राटेक ने जो अनाउंसमेंट कर दी कैपेसिटी बढ़ाने की, उसका एक असर पूरे ही सीमेंट सेक्टर पे देखने को मिला। अल्ट्राटेक खुद 5.5% लुढ़क गया। ग्रासिम 6.5% से ज्यादा टूटा है। श्री सीमेंट 4.5% टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति जैसे स्टॉक्स में आज 3% से लगभग 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। वायदा कारोबार में जहां पर आज पकड़ ठीक नजर आ रही थी, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट था, वो था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज के दिन में 4% से ज्यादा की चढ़ाई है। मेट्रोपोलिस 4% ज्यादा चढ़ गया। बिरला सॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में तेज होते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में सीमेंट ही सीमेंट दिखाई देगा आपको। रैमको सीमेंट, दालमिया भारत, जेके सीमेंट 8% से 9% का गोता लग गया। इसके अलावा एक स्टॉक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जहां पर 7% की करेक्शन देखने को मिली और ग्रासिम 6.5% हल्का होता हुआ नजर आया। आज जब बाजार शुरू हुआ था ना, तो एक सेक्टर एकदम से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था और उससे उम्मीद बन गई थी मार्केट की आज आईटी का दिन हो सकता है। आईटी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन लेटर हाफ में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही बढ़कर बंद हुए हैं, बाकी सब ऊपरी स्तरों पर फिसल कर बंद हुए हैं। जो चढ़े उसमें आईटी में इन्फोसिस लगभग 1%, माइंट्री आधे फीसदी के गेंस दिखा के गया है। एचसीएल, विप्रो, टीसीएस में लगभग आधे फीसदी के ही गेंस दिखाई दिए मात्र। ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज की पकड़ मजबूत है। इनफैक्ट अगर जो बाजार का पुल बैक देखोगे, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो हाल फिलहाल में पुल बैक आया है इस हफ्ते। अगर रिलायंस ना चढ़ता तो निफ्टी की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% आज भी चढ़ा है। एजिस केमिकल लगभग 1.5%, कैस्ट्रॉल, आईओसी और ऑयल जैसे स्टॉक्स में आज हल्की बढ़त देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर जहां पर आज जबरदस्त पिटाई हुई है स्टॉक्स की, वो है सीमेंट, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि वो 12,886 करोड़ रुपए क्षमता विस्तार पर खर्च करने जा रहे हैं। FY25 तक चरणबद्ध तरीके से लगभग 22.6 मिलियन टन पर एनम इनकी कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो अब बढ़कर हो जाएगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 के अंत तक 159.25 मीट्रिक टन पर एनम। और जो मौजूदा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम है वो भी समय पर पूरा करने की ही उम्मीद है।
अब ये कैपेसिटी तो बढ़ेगी लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और इससे हो गई बाजार को टेंशन। आज जो पिटाई हुई है स्टॉक्स की उसमें रैमको सीमेंट्स 9% से ज़्यादा टूट गया, दालमिया भारत लगभग 8% से ज़्यादा टूटा है, जेके सीमेंट धड़ाम हो गया 8%, अल्ट्राटेक सीमेंट खुद लगभग 5.5% टूटता हुआ नजर आया, जेके लक्ष्मी श्री सीमेंट का हाल बेहाल हो गया, 4.5% से 5% डेंट पड़ गया, इंडिया सीमेंट्स एसीसी में मुनाफा वसूली देखने को मिली, इंडिया सीमेंट 3% टूटा, एसीसी अंबुजा सीमेंट में हल्की गिरावट देखने को मिली। वो इसलिए क्योंकि इनका ओपन ऑफर खुलने वाला है, 6 से 19 जुलाई तक ये ओपन ऑफर खुलेगा और इसकी वजह से आज थोड़े कम गिरे हैं, 1.25% से 2.5% के आसपास। लेकिन हाँ, सीमेंट आज सबसे ज़्यादा टूटने वाला सेक्टर ओवरऑल बाजार में था। दूसरा था ऑटोज, जिसमें हाल फिलहाल में अच्छी तेजी बन गई थी लेकिन आज सरेंडर कर रहे थे भारत फोर्ड, 3.5% टूटा। हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और मारुति जैसे स्टॉक्स 3.25% से 3% का डेंट। इसके अलावा बॉश लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एमएनएम में 1.5% से लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिली। आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स का दिन नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है फाइनेंशियल स्पेस में इस समय। पीएसयू बैंक्स, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.5% नीचे, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक 1.5% से 2.5% नीचे बंद हुए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई 1% से 1.5% की करेक्शन आज। प्राइवेट बैंक्स भी संभल नहीं पा रहे थे, इनफैक्ट इस हफ्ते ही हमने देखा है कि बैंकिंग का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जिसमें आज जो टूटे हैं उसमें है आरबीएल बैंक 3% से ज़्यादा लुढ़का है, बंधन बैंक 3%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक 2% हल्के होते हुए नजर आए, 2 से 3%, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे भी दबाव देखने को मिला। एनबीएफसी स्पेस में चोला फाइनेंस 3% लुढ़का है, पिरामल एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस आज दबाव के साथ हुए हैं बंद। और मेटल्स, ऑब्वियसली जब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो मेटल्स एक तबका है जो इस समय पॉलिसी दिक्कतों की वजह से थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा है, तो रत्नामणि मेटल्स यहाँ पर 4.5% की गिरावट देखने को मिली। जेएसपीएल, वेल्सपन कॉर्प, हिंद जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 1.25% से 4% के आसपास टूटते हुए नजर आए। रियल्टी में ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ 2 ऐसे स्टॉक्स थे जहां आज दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा था। मिड कैप गेनर्स की सूची, ऐसे गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर दमदार एक्शन देखने को मिला, उसमें आज नंबर आया HOEC का, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसमें 8% की तेजी देखने को मिली। आयन एक्सचेंज, सोलार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स लगभग 7% से 7.5% उछले हैं। RPSG वेंचर्स, किरी इंडस्ट्रीज, रेलटेल 5% से 6% की छलांग लगा रहे थे। गिरते बाजार में तेज था आज नवनीत एजुकेशन, MRPL, चेन्नई पेट्रो 5% ऊपर, अशोका बिल्डकॉन, नेल्को और TCI एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग थी रेमंड में, लगभग 10% की गिरावट इस स्टॉक में। अच्छा, ये TCI एक्सप्रेस जो आज 4% बढ़ा है, इसमें आज जेफरीज की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य दे रहे हैं 3200 का। लेकिन मिड कैप लूजर्स की सूची भी है आज गिरते बाजार में, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली रेमंड पे। आपको याद होगा हाल फिलहाल का बहुत जबरदस्त स्टॉक था, अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर हल्का हो गया 10%। इसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक्स 8% लुढ़का है, हाइकल लगभग 7.5% ऊपरी स्तरों पे हल्का हुआ, बिरला कॉर्प, TCNS ब्रांड्स 6% तक लुढ़कते हुए नजर आए। बॉम्बे डाइंग जो कल का स्टार था आज सरेंडर कर गया 6% और धामपुर शुगर भी 5% करेक्ट होता हुआ नजर आया। लिस्टिंग जबरदस्त थी, जी हाँ, आज प्राइमरी मार्केट पे एक्शन जो जबरदस्त देखने को मिला है। एथर इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, क्या जबरदस्त लिस्टिंग देखने को मिली है। बहुत समय बाद हमने देखा कि डबल डिजिट रिटर्न आते हुए नजर आए हों। इश्यू प्राइस 642 का था, उसके मुकाबले ओपन हो गया 704 के लेवल पे, हाई लगा दिया 774.40 और वहीं पर ही फ्रीज हो गया। बहुत ही चंद मिनटों में ही ये फ्रीज लग गया था। लगभग 20.5% का रिटर्न पहले ही दिन निवेशकों को दिया है, तो एथर इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग बहुत अब बेहतर समझ जाएगी बाजार के मूड माहौल को देखते हुए। हफ्ते में निफ्टी और निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसकी वजह से थोड़ा मूड आज खराब हुआ है। निफ्टी पे 0.26% की गिरावट एक हफ्ते में देखने को मिली है और निफ्टी बैंक सरेंडर हुआ है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से अच्छी पकड़ बाजार पे बन गई थी, तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होना संभावित था और आज था वो दिन। निफ्टी वीकली गेनर्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक इस हफ्ते में था कोल इंडिया, 8.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। M&M 8% चढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन इस समय निफ्टी पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला, 8% ये स्टॉक चढ़ गया। TCS, ONGC जैसे स्टॉक्स ने निफ्टी को सहारा देने की कोशिश किया, हफ्ते में लगभग 5.5% चढ़ते हुए नजर आए। गिरावट हफ्ते के दौरान अपोलो हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिली, ये स्टॉक 7% टूटा है। श्री सीमेंट, ऑब्वियसली आज का जो डेंट पड़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त था, 6% इस स्टॉक में एक हफ्ते की पिटाई है। हीरो मोटोकॉर्प 5% हल्का हुआ है। अल्ट्राटेक और कोटक बैंक 4.5% एक हफ्ते के दौरान टूटते हुए नजर आए। वीकली गेनर्स में मिड कैप्स ज़बरदस्त पकड़ बना रहे थे और इनफैक्ट ये मार्केट इस हफ्ते मिड कैप्स के नाम ही रही है।
इस बार नंबर आया टिमकन का, 28% से ज़्यादा चढ़ा है। लोधा एक हफ्ते में लगभग 24% चढ़ा है। फाइन ऑर्गेनिक्स 23% का तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। सेंचुरी टेक्सटाइल, राउट मोबाइल, इन स्टॉक्स में 17.5% से 21% की छलांग एक हफ्ते में। और जोमेटो था सरप्राइज, 16% रिटर्न है एक हफ्ते का। लोअर लेवल से हल्की खरीदारी स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा देखिए, अब है बाजार का असली टेस्ट, क्योंकि दो बड़े ट्रिगर्स बाजार के पास हैं। जब हम सोमवार को आएंगे तो तब एमपीसी पॉलिसी बैठक शुरू हो जाएगी। जी हाँ, आरबीआई ब्याज दरों को लेकर फैसला करेगा अगले हफ्ते, और एमपीसी की जो बैठक है वो 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। 2 दिवसीय बैठक है, 8 तारीख को आएगा फैसला। देखते हैं क्या फैसला होता है, लेकिन आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री होगी ना, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ब्याज दरों को लेकर क्या आउटलुक है वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, 10 जून को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने हैं। ये शुक्रवार को आएंगे अगले हफ्ते, लेकिन बाजार इसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लेगा। तो आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट्स कहीं ना कहीं इसको फैक्टर इन करना पहले ही शुरू कर देंगे। और आपको पता ही है कि अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है। देखते हैं वहाँ पर क्या आंकड़ा निकल के आता है। अब तकनीकी तौर पर निफ्टी पे क्या, देखिए 16,800 के लेवल पर पहुँचते पहुँचते आज के सत्र में रह गए। और उम्मीद तो थी कि 16,800 को क्रॉस कर जाएगा निफ्टी, लेकिन वहाँ पर जो बाधा क्रिएट हुई है ना, तो यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई बहुत बड़ी खबर आएगी ना जब, तभी ये रेजिस्टेंस का लेवल क्रॉस होगा। लेकिन फिलहाल 16,800 का लेवल एक कड़ा रेजिस्टेंस है। लीडरशिप की कमी देखने को मिल रही है। देखिए, अकेले रिलायंस के बलबूते नहीं चल सकता बाजार ज़्यादा दिनों तक। इस हफ्ते रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग था निफ्टी पे, लेकिन उसको हटा के देख लिया जाए तो फिर थोड़ा थकावट सी थोड़ी महसूस होती है। आज आईटी में कुछ उम्मीद थी कि आज आईटी पकड़ मजबूत कर लेगा, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन वो भी हायर लेवल पर डाइल्यूट हो गई। बैंक्स में सुस्ती से बुल्स थोड़ा अब नर्वस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग ही ऐसा तबका था जब इस रिकवरी में लोअर लेवल से रिकवरी आई थी तो बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त था। लेकिन अब जब हल्का हुआ है बाजार हायर लेवल पे, तो बैंकिंग ही सबसे पहले हल्का होता हुआ नजर आया है। तो ये एक टेंशन की बात। और निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्या, देखिए 16,400, 16,450 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर बने रहेंगे तब तक ठीक। अगर 16,400 के लेवल को वॉयलेट कर दिया तो आप देखोगे कि बुल्स और कांपना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 16,400, 16,450 का लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, अब वो सपोर्ट बन गया, वो ना टूटे। जब तक वो नहीं टूटता तब तक घबराने वाली बात अभी है नहीं। लेकिन हाँ, एफआईआईज़ की मौजूदा लेवल पे भी कोई खरीदारी की बड़ी फिगर हमने नहीं देखी है, एक और टेंशन वाली बात है। लेकिन अभी तक आज इसको एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखें, और क्योंकि अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा आना है, आरबीआई की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉशियस रहना हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।